आज की इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 24 जैन 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दरकार है कि लेट सर्कल सी बी द इमेज ऑफ दिस। इस लाइन का अपने पास इमेज है सर्कल सी। आगे दे रखा है अपने के पास इन द लाइन दिस। इस लाइन के अबाउट इस सर्कल का अपने के पास इमेज है। आगे दे रखा है अपने के पास एंड ए बी द पॉइंट ऑन द सी सच दैट ओ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड ए लाइज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द सेंटर O ऑफ C। ओके, इफ B अल्फा कॉमा बीटा, बीटा अपने के पास लेस देन 4 है, लाइज ऑन C सच दैट द लेंथ ऑफ AB इज 1/6 ऑफ पैरामीटर ऑफ C। ठीक है, ये क्या कब काम आएगा, पहले फोटो बना लेते हैं। बीटा माइनस √3 अल्फा ये हमारे पास किसके बराबर होगा। सबसे पहले क्या करूं, एक सर्कल है, हमें नहीं पता सर्कल कौन सा है, लेकिन ये सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल का सेंटर दे रखा है, रेडियस दे रखा है क्योंकि इक्वेशंस दे रखा है। इसका इमेज हमारे पास ये दे रखा है, किस लाइन के अबाउट, तो हमारे पास क्वेश्चंस में लाइन भी दे रखा है। बताओ तो इस लाइन का अपने पास इसका जो इमेज है वो अपने पास इस लाइन के अबाउट दे रखा है। बताओ ये लाइन हमारे पास कौन सा है, तो ये लाइन अपने पास छोटा कर दो ताकि अपने पास चीजें थोड़ी सी आसान लगने लगे। ठीक है, तो ये अपने पास ये जो लाइन है, ये लाइन का इक्वेशन दे रखा है 2x और माइनस 3y और प्लस 5 इक्वल टू 0 के बराबर। देखो इस सर्कल का जो सेंटर है वो हमारे पास किसके बराबर है, तो 1, -2 के बराबर है। ठीक है, तो इसका सेंटर हमें निकालना पड़ेगा। इसका रेडियस बताओ, इसका अगर रेडियस हम निकालें तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 4 और प्लस टाइम्स 4 के बराबर, यानी हमारे पास इसका जो रेडियस हो जाएंगे वो हमारे पास किस बराबर हो गया, तो 9 के बराबर हो गया। नहीं, 9 का रूट यानी 3 के बराबर। अगर इसका रेडियस 3 है तो इसका भी रेडियस 3 हो जाएंगे। अब अपने पास इसका कोऑर्डिनेट बताओ कि इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास किसके बराबर होगा। तो वही अपने पास इमेज फार्मूला ए और बी हम मान लेते हैं। ए बी अपने पास मार्केट में है क्या, नहीं है, तो यहाँ से बता दो a और माइनस टाइम्स अपने पास 1 के बराबर और अपॉन में x का कोफिशिएंट 2 के बराबर। वही अपने पास इमेज वाला फॉर्मूला, ये हमारे पास क्या है बेटा, मिरर है। तो ये अपने पास मिरर है, तो मिरर के हिसाब से इमेज वाला फॉर्मूला लगाओ, स्ट्रेट लाइन a-1/2 के बराबर और इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो b और प्लस टाइम्स 2 और अपॉन में किस बराबर हो जाएंगे, तो अपॉन में -3 के बराबर इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 2 इंटू ये आ गया अपने पास। इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई कराओ तो 2 + टाइम्स 6 और प्लस टाइम्स 5 के बराबर। यस और नो, देख लो 2 और प्लस टाइम्स 6 और प्लस टाइम्स 5 और अपॉन में अपने पास आ जाएंगे 4 और प्लस टाइम्स 9 के बराबर। तो 9 4 13, 6 2 8 और 8 4 12 8 5 13 के बराबर, यानी हमारे पास ये पूरा तो ऐसे भी चला गया। तो बताओ तो a-1 और अपॉन 2 इक्वल टू आ गया -2 के बराबर और b + 2 और अपॉन 3 इक्वल टू -3 इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे बेटा, तो -3 इक्वल टू आ गया अपने पास -2 के बराबर। तो a-1 इक्वल टू आ गया -4 के बराबर, तो a इक्वल टू आ गया अपने पास बराबर -3 के बराबर। यहाँ से b + 2 इक्वल टू आ गया अपने पास 3 दूनी 6 के बराबर, यानी b इक्वल टू आ गया हमारे पास 4 के बराबर। देख लो थोड़ा सा कैलकुलेशन, यानी इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो गया वो हमारे पास आ जाएंगे -3 कॉमा अपने पास 4 के बराबर। ये हम नहीं करें, क्वेश्चन में दे रखा है। अब अपने पास ये फोटो को ना आगे बनाते हैं क्योंकि अपने पास चीजें थोड़ी सी आसान करने हैं। तो ये हमारे पास एक क्या है, सर्कल है। सर्कल का सेंटर दे रखा है और अपने के पास रेडियस दे रखा है। सेंटर बताओ, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट हमारे पास इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी तो वो देख लेंगे। -3 कॉमा अपने के बराबर हो जाएंगे, तो -3, 4 के बराबर। यस और नो। अब रही बात अपने के पास कि इसका जो अपने के पास रेडियस है वो 3 के बराबर है। ये वाला सेंटर ये वाला पॉइंट अपने पास किसके बराबर है वो देख लो, एंड ए बी द पॉइंट ऑन द सी सच दैट ओ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस बराबर लाइज ऑन द राइट साइड ऑन ए, हमारे पास इधर है। अब अपने पास बोला गया कि ऑफ सी इफ बी, अच्छा पहले अपने पास इतना तो बना लो, ए हमारे पास राइट साइड है तो अपने पास ये इधर राइट साइड है, और ये जो अपने पास ओ है, ओ इसका सेंटर है, ओ ए हमारे पास इसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो वाई कोऑर्डिनेट में अपने पास कोई छेड़खानी नहीं होगा, 4 के बराबर। अब अपने पास एक्स कोऑर्डिनेट बताओ, तो देखो ये अपने पास एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ये सारी जगह तो 4 होगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट अपने पास चेंज होगा। जब एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा तो बताओ, तो ये आ गया 3 और ये आ गया -3 के बराबर। -3 में 3 ऐड करो, ये तो 0 हो गया बराबर, तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया 0 के बराबर। अब हमारे पास बी निकालना है, बी हमारे पास यहाँ पर कहीं पर मार्केट में होगा, इस पूरे अपने पास क्या होगा, बी होगा। अब अपने पास बी कैसे निकाला जाए, तो बी अपने पास कुछ कंडीशन दे रखा है। बी हमारे पास 4 से बीटा जो है अल्फा कॉमा बीटा, बीटा जो है अपने पास 4 से कम है, लाइज ऑन द सी सच दैट। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चंस में थोड़ा सा इक्वेशंस देख लो। ये हमारे पास क्या है, ये लाइन है, ये लाइन बताओ तो किसके बराबर हो जाएंगे। ये लाइन के बारे में अगर बात करें तो ये लाइन अपने पास थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब अपने पास यहाँ पर आएगा टेक्निकल, एकदम ज्योमेट्री, फुल ज्योमेट्री, जितना अपने पास जो ज्योमेट्री तुम पढ़े हो ना, ये सारे ज्योमेट्री काम आएंगे। अब देखो ये वाली जो लाइन है बताओ तो, देखो एक्स कोऑर्डिनेट अपने पास सेम, वाई कोऑर्डिनेट सेम है, इधर भी वाई कोऑर्डिनेट सेम है, यानी ये y = 4 लाइन है। क्वेश्चन में बोला गया कि ये जो b है ना, b हमारे पास
अल्फा कॉमा बीटा और बीटा अपने पास 4 से कम है, बीटा अपने पास वाई कोऑर्डिनेट है इसका, तो बी जो होगा वो अपने पास, इसकी मजबूरी है कि बी हमारे पास इस रीजन में होगा, इसकी मजबूरी है कि बी हमारे पास इस रीजन में, जब बी इस रीजन में तो हम कहीं पर मान लेते हैं कि बी अपने पास यहाँ पर कहीं है। अगर बी यहाँ पर है तो बताओ, तो बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो अपने पास आ जाएंगे अल्फा कॉमा बीटा के बराबर। अब अल्फा निकालना है और बीटा निकालना। एक काम ये करो कि अपने पास ये जो आर्क है, आर्क के बारे में बात कर रहा है, तो ये हमारे पास ओ है, ठीक है, हाँ या ना। पहले ये हजम करो, ये हमारे पास क्या दे रखा है, ओ दे रखा है। जब अगर अपने पास ओ दे रखा है तो बताओ, तो क्वेश्चंस में आर्क लेंथ के बारे में भी बोल रखा है। आर्क लेंथ ऑफ अपने पास ए बी 1/6 ऑफ पेरीमीटर। ये जो ए बी का जो आर्क लेंथ है, ए बी का जो आर्क लेंथ है वो अपने पास 1/6 ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल, यस और नो। आर्क लेंथ ऑफ ए बी हमारे पास, अगर ये पूरा एंगल थीटा है तो बताओ, तो थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, तो 1/6 और इंटू अपने पास पेरीमीटर ऑफ सर्कल, हाँ या ना। पेरीमीटर ऑफ सर्कल अपने पास, सॉरी, आर्क लेंथ थीटा अपॉन 360 थोड़ी होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1/6 इंटू पेरीमीटर ऑफ सर्कल यानी पाई आर स्क्वायर के बराबर। चीजें अपने पास थोड़ी सी सिंप्लीफाई करो, ये और ये तो गया, यानी थीटा इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, तो 6 का 36 60 डिग्री के बराबर। थीटा हमारे पास क्या आ गया, 60 डिग्री के बराबर। जैसे बेटा थीटा 60 डिग्री के बराबर आ गया, इसको अपने पास थोड़ा सा एग्जैक्ट अब हम फोटो बनाने की कोशिश करते हैं। ये सारे हटाओ, थीटा हमारे पास आ गया कितना, 60 डिग्री के बराबर। तो ये तो हमारे पास 60 डिग्री ऐसे ही इधर ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बी पॉइंट इधर कहीं होगा, बी पॉइंट अपने पास कहाँ पे होगा, यहाँ पर। जब बी पॉइंट यहाँ पे होगा तो बताओ, तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट किस तरह आ जाएंगे, तो अल्फा कॉमा बीटा के बराबर, और ये जो अपने पास कोऑर्डिनेट है ये हमारे पास किस बराबर जाएंगे, आर्क लेंथ ऑफ ए बी, ये हमारे पास 60 डिग्री के बराबर है। ये 60 डिग्री के बराबर है, तो यहाँ से अपने के पास चीज़ों को अब सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ठीक ठाक, ठीक है। तो बी पॉइंट का अपने पास कोऑर्डिनेट अल्फा और बीटा हमें निकालने हैं। एक काम तो अपने के पास ज्योमेट्री लगा करके ये किया जा सकता है, ये हमारे पास अल्फा होगा, नहीं अल्फा नहीं होगा, और ये हमारे पास किस बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास एक वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ये हमारे पास पैरेलल टू है, और ये हमारे पास ये वाला डिस्टेंस निकालते हैं। कौन सा डिस्टेंस निकालते हैं, अभी अपने पास एग्जैक्टली हम ज्योमेट्री ही पर आ गए। बोले सर वो सर्कल का इक्वेशंस लिख लो, तो अपने के पास देख लेते हैं, अपने के पास उससे आसान होगा तो उससे करवा देंगे, पहले अपने का ज्योमेट्री देख लेते हैं। तो ये वाले अपने के पास लाइन जो होगा वो अपने पास डॉटेड से बना दो, ये वाले लाइन हमारे पास है डॉटेड से। इसका नाम हम तत्काल के लिए स्मॉल एम मानते हैं और इसका नाम स्मॉल एन मानते हैं। बताओ, तो स्मॉल एम हमारे पास किस बराबर हो जाएंगे, स्मॉल एम हो जाएंगे, इसका कोऑर्डिनेट अपने पास -3,4 के बराबर है। स्मॉल एम जो हो जाएंगे वो अपने पास ये 3 है, तो 3 साइन 30 के बराबर, 3 साइन 60 के बराबर, यस और नो, 3 साइन 60 के बराबर, यानी ये हमारे पास किस बराबर हो जाएंगे, तो 3 साइन 60 मतलब अपने पास हो गया 3√3/2 के बराबर, यस और नो। ये हमारे पास एम पॉइंट आ गया। अभी अपने के पास अल्फा बीटा पे आते हैं। एन बताओ, एन हमारे पास किस बराबर जाएंगे, एन के बारे में अगर जिक्र करें तो एन हमारे पास आ जाएंगे 3 cos 60 के बराबर इक्वल टू किस आ जाएंगे, 3 इंटू कॉस 60 1/2 के बराबर, यानी आ गया 3/2 के बराबर, यस और नो। तो ये हमारे पास एन आ गया। जब एन आ गया तो यहाँ से अपने पास चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अब अपने पास शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वाला कंसेप्ट लगेगा। अल्फा बताओ, अल्फा हमारे पास किस बराबर, -3 से अपने पास इधर है ना, ये वाला कोऑर्डिनेट अपने पास अल्फा होगा, तो बता, तो -3 में से अपने पास क्या घटाओ, तो ये आ गया अपने पास 3/2, इधर जाएंगे ना तो प्लस करेंगे 3/3 दूनी 6, 6 में से 3 जाएगा तो अपने पास माइनस टाइम्स 3/2 के बराबर, ये अल्फा आ गया, ठीक है। तो अल्फा के बाद अपने पास बीटा निकालते हैं। कीजिए, अपने पास थोड़ा सा ज्योमेट्री खतरनाक हो गया। बीटा हमारे पास किस बराबर जाएंगे, तो बीटा हमारे पास आ जाएंगे, यहाँ से अपने के पास आ गया बीटा, देख लो बीटा आ गया अपने के पास, इससे 4 से नीचे है, यहाँ से अपने पास 4 में से क्या करो, एम घटा दो, हाँ है ना। तो 4 माइनस क्यों, क्योंकि ये लाइन 4 है, 4 से भी अपने पास और नीचे गया है, तो 4 माइनस एम के बराबर, 4 माइनस एम मतलब 3√3/2 के बराबर। अब अपने पास चीजें सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ आ गया किसके बराबर, बीटा के बराबर, अल्फा आ गया और बीटा आ गया। यहाँ से अपने पास और बताओ, तो क्वेश्चन में अपने पास पूछ क्या रखा है, बीटा माइनस टाइम्स √3 अल्फा के बराबर, तो फुल एंड फाइनल आंसर किस बराबर है, बीटा माइनस √3 अल्फा के बराबर। बीटा हमारे पास किस बराबर है, तो 4 माइनस 3√3 और अपॉन 2 के बराबर, और ये किस आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स माइनस माइनस प्लस 3√3 और ये किस आ जाएंगे अपॉन 2 के बराबर, यस और नो। यही आ गया अपने पास, थोड़ी सी कैलकुलेशन देख लेना, पता चले कि मोए मोए हो गया। तो ये हमारे पास इसके बराबर हो जाएंगे 3 और माइनस टाइम्स अपने के पास अपॉन में किस आ जाएंगे √3 अल्फा के बराबर। अल्फा हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो अल्फा हमारे पास 3 और अपॉन में इसके बराबर, और ये आ गया अपने पास इसके बराबर, तो ये और ये तो गया, तो आंसर हमारे पास किस आ जाएंगे 4 के बराबर।
4 देख लो कौन से ऑप्शन में है, 4 हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में है, यानी ऑप्शन नंबर सी के आ जाएंगे फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो देख लो आपने के पास सीधी सी बात है, ज्योमेट्री लगा था, यहाँ पे आपने के पास इमेज वाला फॉर्मूला लगा दिया, बाद में क्या आपने के पास ज्योमेट्री से काम हो गया था। तो ये थी हमारे पास जेईई मेंस के 24 जैन 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। आसान तो नहीं कर सकते थे, ज्योमेट्री वाला पार्ट थोड़ा सा ठीक ठाक था। तो बस इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूँ नई और एक्साइटिंग वीडियो में।